जय हिंद एवरीवन। CHSL के लिए वैकेंसी आ गई है। 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2020 के लिए नोटिफिकेशन SSC ने इशू कर दिया है, जारी कर दिया है और बड़ी खुशी की बात है कि बहुत दिनों के बाद से ये वैकेंसी आई है। तो अब तैयारी के लिए आप जुट जाएं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले उसको यानी फॉर्म फिल करने से पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक कन्फ्यूज़न बना रहता है कि ये कितने लेवल पे एग्ज़ाम होता है, 1 लेवल है, 2 लेवल है या 3 लेवल है, बहुत कन्फ्यूज़न होता है। और दूसरी चीज़, अगर ये लेवल पता भी है तो कन्फ्यूज़न यहाँ पे फिर जाके बन जाता है कि लेवल 2 यानी कि टियर 2 के एग्ज़ाम में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं वो हिंदी में होते हैं या इंग्लिश में होते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद से अगर टियर 2 क्वालिफाई करते हैं तो जो स्किल टेस्ट होता है लास्ट में, यानी कि टाइपिंग जो टेस्ट होती है, वो टाइपिंग टेस्ट में कितने कीज़ को प्रेस करने होते हैं और कितने मिनट का समय दिया जाता है, ठीक है। ये 3 चीज़ हो गई। चौथी चीज़ ये हो गई कि डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो वैकेंसी आती है वो 2 तरीके की होती है। एक तो डेटा एंट्री ऑपरेटर एक जनरल होती है और एक डेटा एंट्री ऑपरेटर जो CAG के अंडर में जो काम करता है उसके ऑफिस में काम करता है। ये 2 वैकेंसी अलग अलग होती है। ये दोनों वैकेंसी क्या होती है इसके बारे में हम पूरे डिटेल्स में देखेंगे ना। सबसे पहले हम ये देख लें कि CHSL ये 10+2 लेवल की एग्ज़ाम जो है वो उसकी एज बाउंडेशन क्या है, यानी कितने साल तक के बच्चे उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो आपको पता होगा कि ये जो एज है इसकी बाउंडेशन वो 18 से 27 साल की उम्र के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रखा गया वो 10+2 रखा गया है, यानी 10+2 जो पास लड़का है और अगर वो 18 साल से 27 साल के बीच में है, ठीक है, तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। अच्छा, ये जो एज जो कंसीडर की जाएगी वो 1 जनवरी 2021 तक की जाएगी, यानी 1 जनवरी 2021 तक आप 27 साल से एबव नहीं होने चाहिए। कुछ रिलैक्सेशन है तो रिलैक्सेशन को आप पूरे नोटिफिकेशन पे आप दे सकते हैं कि कितने साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। नाउ वैकेंसीज अभी क्लियर नहीं है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, कितने पोस्ट के लिए आवेदन हो रहा है, आवेदन आपसे मांगा गया है, तो अभी ये क्लियर नहीं है। आप उसके SSC के साइट पे आप समय समय पर आप चेक करेंगे तो पता चल जाएगा, राइट। अभी पिछले साल की जो 10+2 के एग्ज़ाम हुए थे अभी जनवरी में ही उसके रिज़ल्ट आने वाले हैं, तो अभी वो रिज़ल्ट नहीं आया लेकिन ये फिर से वैकेंसी आ गई। तो खैर उनके उस रिज़ल्ट का जो वेट कर रहे हैं तो वेट तो करें ही करें, लेकिन इसको भी साथ में अप्लाई कर लें कि ये भी आपके चांस मिस ना हो जाएं, क्योंकि बहुत ही प्रेशस है। ना एग्ज़ाम जो डेट है इसका आपका 12 तारीख को है, 12 अप्रैल 2021। अच्छा, इसमें से 27 अप्रैल 2021 तक इसके बीच में सारा एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, क्योंकि ये पेपर और पेन मोड नहीं है, ये टियर 1 एग्जाम है जो आपके ऑनलाइन होगा, यानी कि आपको कंप्यूटर के सामने आपको स्क्रीन पे ही सारी चीज़ें सॉल्व करनी होगी, राइट। तो ये टियर 1 एग्जाम होंगे। अच्छा, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, कितने पूछे जाएंगे, ये सब सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आपको पता है टियर 1 में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और GS के ये क्वेश्चन आते हैं। ये 4 सेक्शन होते हैं और इन सब के नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम होते हैं, 25 नंबर होते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें माइनस मार्किंग भी है 0.5, यानी कि एक क्वेश्चन आप गलत करेंगे, ठीक है, तो इसमें 0.5 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो भी क्वेश्चन आपको सही लगे बस उसी को अटेम्प्ट करिए, गलत आपको क्वेश्चन या जिसको ना जानते उसको आप छूइए भी नहीं। मैथ्स के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन और GS के 25 क्वेश्चन, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 100। और एक क्वेश्चन जो होते हैं 2 नंबर के होते हैं, यानी कि टोटल नंबर हो गए 200 नंबर के। यानी कि टियर 1 आपको क्वालिफाई करना है तो इस 200 नंबर में से आपको 150 प्लस ही होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, 150 प्लस। मेरिट ज़्यादा जाती है। रीज़न इसके पीछे यह है कि सिर्फ 10+2 के लड़के इसमें अप्लाई नहीं करते, जो ग्रेजुएशन जो कर चुके हैं या CGL की जो तैयारी करते हैं, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम की जो तैयारी करते हैं, वो भी लड़के इसमें पार्टिसिपेशन उनका होता है। तो मेरिट इसकी बट ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा चली जाती है। तो कितने क्वेश्चन कहाँ से आपको कैसे करने हैं ये आप अपना खुद एक प्लानिंग करिए। कौन सा पोर्शन आपका स्ट्रांग है उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन को बढ़ाइए, जो कमज़ोर है उसको भी आप करने की कोशिश करें कि आप ज़्यादा 150 के पास आप जा पाएँ, ठीक है। चलिए खैर, ये तो हो गई हमारे टियर 1 की। टियर 2 का जो पेपर होता है, ध्यान रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। इसमें लड़का कंफ्यूज होता है कि हम इंग्लिश में लिखें कि हिंदी में लिखें। तो आपको मैं बता दूं कि ये टियर 2 जो पेपर होता है वो पेपर पेन मोड होता है, ठीक है। इसमें आती क्या चीज़ें हैं, इसमें आता है प्रेसी राइटिंग आती है, इसमें आपको ऐसे राइटिंग आता है, इसमें लेटर राइटिंग आता है। तो ये सब सारे राइटिंग वाले पेपर होते हैं। इसको आपको इसमें 33% मार्क ये क्वालिफाइंग होता है,
ठीक है, ये क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अगर ये क्वालिफाई नहीं करेंगे तो फिर आपकी फाइनल मेरिट नहीं बनेगी। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, किसी भी मीडियम में आप ये पेपर दे सकते हैं, हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश। लेकिन ध्यान रखिएगा, आधा हिंदी आधा इंग्लिश करेंगे तो सीधे साफ साफ लिखा हुआ आपके नोटिफिकेशन में कि आपको 0 मार्क्स दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे लड़के ये पूछते भी हैं, सर मैं तो दिया था लेकिन मेरा रिजल्ट ही नहीं है, बहुत अच्छा पेपर गया था। तो हो सकता है आपने हिंदी और इंग्लिश मीडियम का यूज़ कर दिया हो, दोनों मिक्स नहीं करना है, या तो हिंदी में आपको पेपर देना है या तो इंग्लिश में पेपर देना है। एक चीज़ ये बता दूं कि ये जो होते हैं ये 100 मार्क्स के पेपर होते हैं, तो 100 मार्क्स के पेपर हो गए तो अब दोनों ये नंबर मिल जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये आप स्किल टेस्ट के लिए जो बुलाया जाएगा, यानी टियर 3 में जो आपको बुलाया जाएगा, ये दोनों के मेरिट को एक साथ बनाया जाएगा, यानी कि 200 नंबर ये और 100 नंबर ये, 300 नंबर के ये पेपर हो गए। और 300 नंबर में अगर आप 190 प्लस हैं तभी आपको इसके लिए बुलाया जाता है। तो सोच सकते हैं कितना मेहनत करना पड़ेगा आपको, राइट। टियर 3 में आपका स्किल टेस्ट होता है, यानी टाइपिंग टेस्ट होगा। और टाइपिंग टेस्ट में ये 2 तरीके की टाइपिंग टेस्ट होती है, यानी कि उनका तो टारगेट होता है ज़्यादा की प्रेस करने के लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें 15 मिनट का समय आपको दिया जाता है और 15 मिनट में आपको इतने की प्रेस करने होते हैं। ये नहीं कि रैंडम जो मन किया वो प्रेस कर लिया, ऐसा नहीं। आपको एक पेज दे दिया जाएगा जिसमें 2000 से 2200 वर्ड होंगे, सॉरी वर्ड नहीं होंगे, ये लेटर्स होंगे। ध्यान रखिएगा, वर्ड तो हो सकते हैं, सेंटेंस बना के दिए गए होंगे, इंग्लिश का या तो हिंदी का। अच्छा, दोनों अलग अलग भी हो सकता है, या तो हिंदी टाइपिंग करिए या तो इंग्लिश टाइपिंग करिए, दोनों टाइपिंग नहीं होगी। अगर इंग्लिश टाइपिंग करते हैं तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड तय किया गया है कि इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट। एक्सक्यूज मी, इंग्लिश टाइपिंग अगर आप करते हैं तो इंग्लिश टाइपिंग के लिए जो होती है वो 30 वर्ड्स पर मिनट ये टाइपिंग होती है। और अगर आप हिंदी टाइपिंग करते हैं तो सॉरी ये हिंदी के लिए है, इंग्लिश 35 है, आई एम सॉरी, यहाँ पे 30 वर्ड पर मिनट। थोड़ा सा हिंदी टाइपिंग करना टफ होता है, इसीलिए इसको कम रखा गया, 30 वर्ड पर मिनट, और उसकी टाइपिंग होती है 35 वर्ड्स पर मिनट। लेकिन टोटल जो की प्रेस करने होते हैं, की डिप्रेशन की बात आती है, वो आपके नोटिफिकेशन में दिया हुआ है 2000 से 2200 की आपको प्रेस करने हैं, वो भी 15 मिनट में। ये ध्यान रखिएगा, ये ऐसे लोगों के लिए है जो डेटा एंट्री ऑपरेटर जनरल भर्ती जो होती है, और एक जो वैकेंसी होती है वो डेटा एंट्री ऑपरेटर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के ऑफिस में ये क्लर्क होते हैं, और इनके लिए जो टाइपिंग होती है वो स्पीड होती है 3700 टू 4000 कीज ये डिप्रेस करने होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहता था आपको, यानी कि ये जो तैयारी होगी आपकी CHSL की, ये ओवरऑल एक साथ ही होगी। ऐसा नहीं कि टियर 1 कंप्लीट करेंगे तो टियर 2 की तैयारी करेंगे, और टियर 2 कंप्लीट करेंगे तो फिर उसके बाद से स्किल टेस्ट की आपकी तैयारी करेंगे। ये जो 4 महीने का जो समय मिला हुआ है, ये जो गैप मिला हुआ है, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, इस 4 महीने में आप अब देखो, एक अभी शून्य से तो शुरू नहीं कर सकते, शून्य से शिखर तक तो जा नहीं सकते, तो आपको करना क्या होगा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने का मतलब मैथ्स की प्रैक्टिस करिए, इंग्लिश की प्रैक्टिस करें, रीजनिंग की प्रैक्टिस करें और GS की प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस का मतलब कि आप सेड टाइम पे, एक टाइम ड्यूरेशन भी होता है, ध्यान रखिएगा, बिना टाइम के तो ये तो पेपर होगा नहीं, 1 घंटे का ही पेपर होगा, 1 आवर का पेपर होगा, और 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करना है। कौन करेगा भाई 1 घंटे में? 60 मिनट है, 100 क्वेश्चन है, मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, टाइम टेकिंग है, तो पॉसिबल नहीं है 100 क्वेश्चन कर पाना। और SSC भी नहीं चाहती कि आप, वो भी जानती है कि 100 क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें, ठीक है ना, एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल। तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप कर पाएंगे उतना हो पाएगा, यानी कि 60 अगर मिनट है तो कोशिश करें कि 60 क्वेश्चन कम से कम हो ही जाएं, ठीक है ना। 70, 75, 80 जितने ज़्यादा हो जाए उतना तो और ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट तो होगा ही होगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। और अटेम्प्ट तब हो पाएगा जब पहले से प्रैक्टिस होगी, ठीक है। करेंगे तो सभी, मैं 2-3 घंटे समय दे दूं, सब कर लेंगे, 100 के 100 क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन इसी 1 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन कर लेगा उसकी मेरिट ज़्यादा जाएगी। चलिए खैर, तो इसकी प्लानिंग, अच्छा इसमें जो मैं आपको पढ़ाऊंगा इंग्लिश, ये 25 क्वेश्चन के लिए मैं पढ़ाऊंगा। इसके लिए सारे पेपर्स रेडी हो चुके हैं, डिफेंस एकेडमी पूरी तरीके से डिवोटेड है आपको इसकी प्रैक्टिस कराने के लिए। 50 टेस्ट पेपर मैं लेकर आ रहा हूँ, 50 टेस्ट पेपर। एक टेस्ट पेपर मैं डेली अपलोड कर दूंगा
अपलोड कहाँ हो गई, टेलीग्राम चैनल पे। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं डेली आपको ये टेस्ट पेपर दूंगा और अगले दिन मैं उसके पूरे एक्सप्लेनेशन को, उसमें आंसर भी होंगे, लेकिन पहले अभी टेस्ट पेपर मैंने दे दिया है, उसका आंसर भी मैंने दिया, लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं दूंगा, उसकी एक्सप्लेनेशन होगी अगले दिन, ठीक है। यानी कि हफ्ते में 3 टेस्ट पेपर मैं कराऊंगा, ठीक है। और आगे ये चीज़ें बढ़ जाएंगी, लगातार हो सकती है बढ़ जाएंगी, जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे मैं डेली एक पेपर कर दूंगा। तो इससे ये होगा कि ये 25 क्वेश्चन की आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। कोशिश ये होगी कि जो पेपर मैं जो अपलोड करूंगा उस पेपर को आपको 15 मिनट का समय देकर आपको करना पड़ेगा। कोशिश करिए, इंग्लिश में इसको कम समय दीजिए, 10 मिनट, शुरू में 15 मिनट दीजिए, बाद में 10 मिनट दीजिए। ये टाइम जब तक 25 क्वेश्चन का नहीं देंगे, मैं इलाहाबाद में ऐसे कराता था, आपको याद होगा, जो भी बच्चे जुड़े होंगे इसके पहले टेस्ट पेपर किए होंगे, 50 टेस्ट पेपर मैंने कराया था। बहुत नॉमिनल फीस भी मैंने रखी थी, 200 रुपये मैंने रखी थी, 200 या 250 मुझे याद नहीं आ रहा है, 2 साल पहले मैंने कराया था। उसके बाद से वैकेंसी ही खत्म हो गई, तो फिर इसके बाद से ये टेस्ट पेपर मैं लेकर आ रहा हूँ और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई आपको पे नहीं करना। और 50 टेस्ट पेपर आपके तैयार, यानी करने के बाद से आई एम श्योर ये 50 टेस्ट पेपर करने के बाद से 10 मिनट में आप 25 क्वेश्चन करके निकल जाएंगे। फिर बचाइए, आप तैयारी करते रहेंगे मैथ्स की, रीजनिंग की, जीएस की। ये तो बिल्कुल आसान है, आएगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं है, नहीं आएगा तो होगा ही नहीं। तो ये ओवरऑल ये एक तरीके से एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था ये CHSL 10+2 लेवल एग्जामिनेशन के बारे में। जो जानकारी थी मैंने आपको लगभग दे दी है। आपका एज बाउंडेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, वैकेंसीज जो क्लियर नहीं है, एग्जाम डेट भी आपको क्लियर हो चुका है, टियर 2 की डेट नहीं है, टियर 2 और टियर 3 की डेट नहीं है। तो अभी से आप तैयारी में लग जाइए, खूब मेहनत करिए, जोर लगा दीजिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत दिनों बाद आई है, इसको पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।